लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी पहुंचे विवाह समारोह में वर वधू को दिया आशीर्वाद। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हरियाणा पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री चौधरी राजकुमार सैनी नया गांव बादली रोड बहादुरगढ़ स्थित सौलधा गांव के आर.के. गार्डन में विवाह समारोह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां चौधरी राजकुमार सैनी का विवाह समारोह कार्यक्रम में पहुंचने पर उनके पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी, मंगत सैनी जिला प्रभारी झज्जर, प्रीतम खत्री प्रदेश महामंत्री, रिटायर्ड थानेदार हनारायण सैनी, रवि सैनी महम, नरसी सैनी सोनीपत, मदन सैनी, रणवीर सैनी आरती व पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। जहां लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री चौधरी राजकुमार सैनी ने वर वधू को आशीर्वाद और बधाई दी और सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं व बधाई दी। विवाह समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज बहुत ही खुशी की बात है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार बनी है। उन्होंने बताया कि सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान हरियाणा की गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और ओबीसी समाज का है, जिन्होंने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी के 10 साल के लंबे संघर्ष और प्रयासों की बदौलत ही वह प्रदेश में गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और ओबीसी समाज को जागरूक करने में लगे हैं, जिसका नतीजा आज गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और ओबीसी समाज काफी हद तक जागरूक हुआ है। उसी का नतीजा है कि नायब सैनी ओबीसी समाज के हैं, जिनको प्रदेश का मुखिया बनाया है। ये पूरे गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और ओबीसी समाज की जीत है। संजय सैनी नया गांव दादा रामकुमार सैनी सुपुत्री का विवाह कार्ड भी खूब वायरल हुआ था। विवाह कार्ड पर श्री गणेश की फोटो न लगाकर उन्होंने शेर हरियाणा चौधरी राजकुमार सैनी की फोटो लगाई, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। उस पर भी चौधरी राजकुमार सैनी ने कहा कि यह उनके प्रति कार्यकर्ताओं का प्यार है और वो सदा अपने कार्यकर्ताओं के ऋणी रहेंगे, जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दिया है। विवाह समारोह में शामिल सगे संबंधियों और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। जो आप इतने वायरल हो रहे हो और आपके हमने देखे हैं कि कार्डों पर भी फोटो लगने लगी है। जो पहले गणेश जी की फोटो लगती थी, वहाँ पे अब आपकी फोटो लग रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए भाई, गणेश को तो हम जानते नहीं, क्योंकि हमें नहीं समझ में आई आज तक बात यह लोगों के दिमाग में कैसे भर दी गई एक आदमी की गर्दन पर हाथी की गर्दन लग जा। लेकिन मानवता का प्यार किसी किसी के प्रति ज़्यादा भावना रखता है, तो कोई आदमी प्यार में किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। और इसमें मैं बधाई देता हूं संजय को और उनके रामकुमार जी को, पारिवारिक सभी सदस्यों को और उनकी बेटी को भी। आज यहाँ हमारे डोडा खेड़ी कुरुक्षेत्रा से जो बराती आए हैं, मैं सोचा कोई कुछ रिश्तेदार आए होंगे, लेकिन मैं सभी बरातियों का भी और यहाँ के नवा गांव से जो बेटी पक्ष वाले उनको भी सभी को बधाई देता हूं। और आप मीडिया के बंधु आए हैं, आपका भी विशेष धन्यवाद करता हूं। और आज ऐसे खुशी के माहौल में हम सब मिले हैं नए साल में, नए साल की भी बधाई आप सबको मैं मौजूदा तौर पर देना चाहूँगा। आप सबको बधाई। सैनी साहब, जिस तरह से ओबीसी समाज का सीएम बना है, आपका जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं कामयाब होता नजर आ रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो होती है कि पेड़ से फल खाए कोई भी, लेकिन अगर कोई पेड़ लगा करके उसके ऊपर फल आ जाते हैं तो खुशी लगाने वाले को बहुत ज़्यादा होती है, खाने वाले से भी। सैनी साहब, जिस प्रकार से किसी को अपनी गर्दन कटाने के लिए किसी की गर्दन उठानी पड़ती है, ये दुनिया का प्रतिबिंब है, सब लोगों ने देखा है। अगर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह गर्दनें ना कटाते तो आज हम आज़ादी की सांस ना ले रहे होते हैं। तो गर्दन किसी की कट जाती है। सुभाष चंद्र बोस जिसने बण खाक छान करके आज़ाद हिंद फौज खड़ी करी और उसके पश्चात गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से जितने भी यहाँ पर गोरे थे उन लोगों को छावनियाँ की छावनियाँ मार भगाई। उस वजह से अंग्रेज डरे थे। जब ऊधम सिंह कंबोज ने जाके इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट हाउस में जनरल डायर को मार दिया था। कोई कहता है कि आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल ले ली। अगर बिना खड़क बिना ढाल के कहते थे गाल पर कोई चाटा लगा दे दूसरी गाल आगे बढ़ा दो तो 100 साल भी गाल ना पिटवाते तो देश आज़ाद नहीं होना था। अगर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऊधम सिंह कंबोज जैसे लोग अपनी गर्दनें ना कटाते तो, लेकिन श्रेय कोई ले जाता है
और संघर्ष कोई करता है, लेकिन संघर्ष करने वालों को भी एक संतोष रखना होता है कि हमने जो पेड़ लगाने का प्रयास किया था, भले वो हमारे कई बार टाइम में नहीं लगता। अगर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की बात करें, उन्हें नहीं पता आज़ादी हुई भी है या नहीं, लेकिन हमें तो पता है कि हमने जो संघर्ष 10 साल किया, हमारे सामने एक जो दादागिरी का या आलम था हरियाणा प्रांत के अंदर, उसका तो अंत एक बार जरूर हुआ है। और जो भाईचारा है जिसको खंडित कर दिया था, हम उसे पिछले दिनों लोकसभा विधानसभा में जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की गर्दन इतनी ऊंची हो रही थी कि व्यक्ति विशेष ने पूरी कांग्रेस को भी हाईजैक करके रखा और हरियाणा के अंदर बीजेपी को तीसरी बार इसी वजह से मौका मिला कि उसने बाकी के लोगों को की परवाह ना करते हुए सेल्फ मेड में ही बापू बेटा बने रहे। जैसे आपने कांग्रेस की बात की, कहीं ना कहीं आपकी भाषा राहुल गांधी भी बोलते नजर आ रहे हैं उस पर। देखिए, राहुल गांधी को मैं एक पर्ची लिख के जिस दिन मीटिंग की थी, मैंने 104 पार्टियों का समर्थन दिलवाया था। उस दिन मैंने उसमें 9 टॉपिक लिखे थे। 9 के 9 टॉपिक वो सेम बोल रहे हैं। और समाज में जब तक संवैधानिक तौर पर जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था, अगर उसको पूर्णतः अलमारी में रख रखा, पूर्णतः अगर उसे लागू कर दिया जाए, तो ये बदअमनी जो देश में छाई हुई है कि जो आगे बढ़ गए वो दूसरे लोगों को मसलना और मसलना चाहते हैं, ये व्यवस्था उसी दिन खत्म होगी जिस दिन हम सिस्टम को ठीक करना चाहेंगे। और संविधान में एक एक शब्द ऐसा पिरोया हुआ है कि हर किसी की बाजू किसी के हाथ में है। जनता के हाथ में नेताओं की बाजू है, नेताओं के हाथ में अफसर की बाजू है, और अफसरों की बाजू फिर जनता के हाथ में है। इस व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से पूरा अच्छा संविधान अपने देश का लिखा गया था, लेकिन इसको हाईजैक करके लोगों ने, हम सब गरीब तबके के, SC BC और कमज़ोर तबके के लोगों को जितना प्रताड़ना और जितना शोषण और जितना भेदभाव इन लोगों के साथ बरता गया। अगर आप उच्च कास्टों में देखेंगे तो कहीं, चाहे मैं अभी साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ भी लोग वही बैठे हैं जो मतलब जो इस देश के लेखे जोखे के ऊपर काबिज हैं। अगर हम छोटे डिपार्टमेंट के अंदर हेड की बात करेंगे तो फिर वही लोग आते हैं। हमारे बच्चे कितने भी इंटेलिजेंट हों, वो 4th क्लास या मतलब क्लास 3 की मतलब चपरासी कलर की तो जगह थोड़ी बहुत पा रहे हैं, लेकिन अभी कमांडिंग टीम हमारे हाथ में नहीं आई। जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया केंद्रीय मंत्री के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, और राजनेता एक भी बोलने को तैयार नहीं। देखिए, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई भी थी, और राजनेताओं का तो मुझे क्या लेना देना है। राजनेता तो सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान में, बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसको अब बहुत ज़्यादा देर दबाया नहीं जा सकेगा। बाबा साहब ने स्वर्ण अक्षरों में लिख रखा है कि 21वीं सदी आएगी और 21वीं सदी में मेरे समाज को जागृति या जागरूक होगा। 20वीं सदी अंधविश्वास की सदी है और 21वीं सदी में मेरा समाज जगेगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ अभी 21वीं सदी का सिर्फ 25वां साल, यानी 1/4, यानी 1/4 अभी इतनी अवेयरनेस है। आज अगर बीजेपी को भी बैकवर्ड का चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा, ये उस अवेयरनेस का मामला है जिसमें हम पिछले काफ़ी दिनों से संघर्ष 10 साल से 2015 से करते आ रहे हैं। आज 25 आ गया। अगर ये अवेयरनेस ना होती तो शायद हम लोग इकट्ठे हो गए वोट न डालते। और इन फ्यूचर अभी तो दिखावटी तौर पर बीजेपी प्रयास कर रही है कि भी हम सारा सिस्टम अपने हाथ में रखें और बाकी के लोगों को सिर्फ उनके लोग दिखा करके इस्तेमाल कर लें। ऐसा कभी भी अब होने नहीं देगी जनता, क्योंकि सब अपेक्षाकृत हैं, सब अपनी भागीदारी चाहते हैं। और क्लास 3 और 4 की ही बात नहीं, कमांडिंग टीम में भी हमारे लोगों को जगह मिलनी चाहिए। सैनी साहब, जनता का एक सवाल है कि जो CM साहब हैं वो सिर्फ एक बिरादरी के या 36 बिरादरी जाति के, विशेष क्या हुए आप? देखिए, ये तो लोगों का आंकलन होता है कि कोई भी बन जाए वो उसको लिपटाने की कोशिश करते हैं। ये पूरे OBC समाज ने जिस तरीके से सपोर्ट किया और अपर कास्टों ने हमारे OBC समाज के वोट को हैंडल करने के लिए हमारे बीच में से
व्यक्ति लिया है, तो इसमें पूरा ओबीसी एससी समाज ने काफ़ी ज़्यादा जोर लगा करके इस व्यवस्था को स्थापित किया है। कहीं ना कहीं आपकी जो है विचारधारा जो है नायब देखिए, सेना मैं कि साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं के बीच में आप घर पहुंच जाते हैं। देखिए, मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि विचारधारा वहाँ तक ठीक है कि चाहे भले हम कार्यकर्ता के घर तक जब सत्ता में होते हैं, जब जिम्मेवारी होती है, अमूमनली क्योंकि काम बहुत बढ़ जाता है और घर घर फिरा भी नहीं जा सकता, लेकिन लोगों के जो कमज़ोर तबके में जो पीछे रहे हुए लोग हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा का जिम्मेवारी ज़्यादा है। अब वो पूर्ति करने का समय है, ना कि मतलब जो है ना किसी नो आईवाश करने।